नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद संदीप पर में। दोस्तों, थंबनेल आपने देखा ही होगा, ये एक वीडियो से 10 नंबर बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है महत्वपूर्ण शब्दावली, और हमारे जो दर्शन हैं, हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनकी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं, उनके जो संप्रदाय होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हम सबसे पहले करते हैं अपनी महत्वपूर्ण शब्दावली। तो ध्यान दें दोस्तों, देखो। तो पहला देखिए, वट किरुतुल। वट किरुतुल पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। मतलब कि जो राजा युद्ध में हार जाता है वो अपनी मृत्यु का वर्ण करता है। अगला है सेकंड वाला, पदिम गलीर। पदिम गलीर क्या होता है? महिला अंगरक्षक, जो राजा की रक्षा करती थी। ये शब्दावली है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि नीचे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यूपीएससी में। अगला है अरसर। अरसर का मतलब होता है शासक वर्ग, राजा वर्ग। अंडनार। अंडनार होता है ब्राह्मण। वेनिगर। वेनिगर वणिक, बनिया, व्यापारी, व्यवसायी। वणिक लिखा आ सकता है, व्यापारी लिखा आ सकता है। वेलाल। वेलाल क्या होता है? धनी किसान। मारिया। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीर। जो युद्ध होता है वो उनमें अपने ताकत का, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, वो वीर होते हैं मारिया। वीरकाल। वीरकाल का मतलब क्या होता है? युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्ति। सैनिकों की युद्ध में जो शहीद हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, उनकी पाषाण की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है वीरकाल। एनाडी। एनाडी। एनाडी एक मूवी भी आई थी पहले, अनाड़ी। अनाड़ी क्या होता है? सेना का सेनापति। आगे क्या लिखो? कडेशियर। कडेशियर का मतलब क्या होता है? निर्धन मजदूर। आगे देखिए, अवनम। अवनम होता है बाजार। करई। करई का मतलब होता है भूमि कर। कर ये एक भूमि कर का प्रकार है। अयाबोल। अयाबोल क्या होता है? घुमक्कड़ व्यापारी। फणम। फणम क्या होता है? सिक्के। ये यूपीएससी में पहले आ चुका है, फणम सिक्के। महत्तर या पटकिल। महत्तर या पटकिल मध्यकालीन भारत में क्या होते थे? ये होते थे ग्राम के मुखिया, जिनको आज हम सरपंच कहते हैं, ग्राम मुखिया, ग्राम प्रधान। अष्टकुलाधिकारी। अष्टकुलाधिकारी क्या होता था? भूमि कर विक्रय संबंधी है अष्टकुलाधिकारी। अगला हमारा पुरपाल या द्राम्बिक। पुरपाल या द्राम्बिक का मतलब नगर का प्रधान अधिकारी। जो नगर का प्रधान अधिकारी क्या होता था? पुरपाल या द्राम्बिक। पंचमंडली। पंचमंडली मतलब पंच से ही लिखा हुआ है, तो किससे संबंधित होगा? पंचायत से। पंचायत का ग्राम सभा। मध्यकालीन भारत में ग्राम सभा को क्या कहते थे? पंच मंडली। आगे देखिए, वीथी। वीथी का मतलब क्या होता है? तहसील। वीथी का मतलब गलिया भी होता है। ये मौर्य काल में होता था वीथी। वीथी को गली कहते थे, लेकिन यहाँ पे वीथी का मतलब क्या है? तहसील। पैठ। पैठ का मतलब होता है ग्राम समूहों की छोटी इकाई। विषय। विषय का मतलब होता है जिला, और प्रांत। प्रांत का मतलब होता है भक्ति। आगे देखिए 20। इसका मतलब क्या है? एरीपति। एरीपति भी पहले यूपीएससी में आ चुका है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। एरीपति का मतलब क्या होता है? एक ऐसी भूमि जिससे राजस्व की प्राप्ति होती थी, और उस राजस्व का प्रयोग किसमें किया जाता? ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए।
आगे देखिए 21, एरीबट। एरीबट क्या होता है? व्यक्तिगत दान। पर्सनल कोई डोनेशन करता है तो उसको व्यक्तिगत दान कहते हैं। जो सिंचाई की व्यवस्था, तालाब की देखरेख, जो सिंचाई की व्यवस्था और तालाब की देखरेख के लिए दिया जाता था वो एरीबट था। तनियूर। तनियूर का मतलब क्या है? बड़े गांव। इसको तंकुरम भी कहते हैं। तनियूर या तंकुरम, इसका मतलब क्या होता है? बड़े गांव। ब्रह्मदे। ब्रह्मदे का मतलब क्या? ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, उसको ब्रह्मदे कहते हैं। घटिका। घटिका का मतलब होता है मंदिरों से संबंधित विद्यालय। जो विद्यालय मंदिर से संबंधित होता था उसको घटिका कहते थे। देवदान। देवदान का मतलब क्या होता है? मंदिरों में दान दी गई भूमि। अगला है शाला भोग। शाला भोग का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक या शिक्षा के लिए दान दी गई भूमि, मतलब कि विद्यालयों के लिए दान दी गई भूमि, एक ही बात है, शाला भोग। अगला है अग्रहार। अग्रहार का मतलब ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि होती है ब्रह्मदे, और ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि कहलाती है अग्रहार। मठापुर। मठापुर का मतलब मठ को दान दी गई कर मुक्त भूमि। इस पर कोई कर नहीं लगता है, ये कर मुक्त भूमि होती है। अमरम। अमरम क्या होता है? सैनिक या असैनिक की विशेष सेवा के बदले भूमि, मतलब कि कोई सैनिक हो या असैनिक हो, जो देखा भी इसने कोई विशेष कार्य किया है तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर जो उसे भूमि दी जाती थी उसको कहते थे अमरम। अगला है भंडारवाद ग्राम या भूमि। भंडारवाद ग्राम या भूमि, इसका मतलब क्या है? केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण, खालसा की तरह। जो केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी खालसा भूमि की तरह, और किसान है जो वो राज्य को प्रत्यक्ष कर देते हैं, मतलब कि सीधा जो कर है वो राज्य को दिया जाता है किसान के द्वारा। अगली है उबली। उबली का मतलब गांव की लगान मुक्त भूमि। ऐसी भूमि जो गांव से संबंधित है और उस पर कोई लगान नहीं लगता। कुटगी या कुतगरी। कुटगी या कुतगरी का मतलब छोटे किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि। ये कोई बड़ा व्यापारी हो सकता था, ब्राह्मण हो सकता है, कोई मुखिया हो सकता है ग्राम का, तो छोटे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देता है तो उसको क्या कहते हैं? कुटगी या कुतगरी। अगला है 33, रथ या खत कोटगे। रथ या खत कोटगे का मतलब है परिवार युद्ध में मरने वाले सैनिकों के परिवार को दी गई भूमि। जो सैनिक युद्ध में क्या होता था? शहीद हो जाता था तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए उसके परिवार को भूमि दान दी जाती थी, उसको कहते हैं रथ या खत कोडगे। मान्या। मान्या क्या है? अयंगरों को दान दी गई कर मुक्त भूमि, अयंगर। नयंगर और अयंगर ये कृष्णदेवराय साम्राज्य, कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है नयंगर और अयंगर। तो इनके जो दान दी गई भूमि है उसको क्या कहते हैं? मान्या। अगरहारिक। अगरहारिक। अगरहारिक का मतलब क्या है? ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि की देखभाल रखने वाला। ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है उसको कहते हैं ब्रह्मदे, और जो उनकी सामूहिक भूमि होती है उसको कहते हैं अग्रहार, और उनकी सामूहिक भूमि की रख रखाव जो देखभाल है उसको करने वाले को क्या कहते हैं? अग्रहारिक। तो ब्राह्मणों से 3 प्रश्न है। अगला है हमारा षड दर्शन। षड दर्शन का मतलब क्या होता है? हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं। तो पहला है सांख्य दर्शन, इसकी कपिल मुनि ने की है रचना। योग की पतंजलि ने, वैशेषिक की कणाद ऋषि ने, न्याय की ऋषि गौतम ने, पूर्व मीमांसा की जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बद्रायण। ये कितने हमारे 6 दर्शन हैं आस्तिक, जिनको हम आस्तिक मतलब कि ये बौद्ध ऐसे दर्शन हैं जो वेदों को भी मानते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं। ये हमारे आस्तिक दर्शन है। अगला लिखा हुआ है नोट, ध्यान से पढ़िए। कापालिक। कापालिक पहले यूपीएससी में आ चुका है और दर्शन से भी क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो एक दो क्वेश्चन हर बार इनसे बनता है यूपीएससी में। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन बनने हैं इसी टॉपिक से, तो ये 10 नंबर हमारे हो जाएंगे। ये अल्टरनेट इनसे क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है कापालिक। कापालिक का मतलब क्या होता है, एक शिव संप्रदाय है। शिव संप्रदाय का मतलब है भगवान शिव। इनके इष्ट देव कौन है, इष्ट देव है भैरव। और ये अपनी जो साधना है, पूजा है, उसमें क्या प्रयोग करते हैं, मांस का, मदिरा का और स्त्री का। मांस, मदिरा और स्त्री का ये अपनी साधना में प्रयोग करते हैं। शैव संप्रदाय में अन्य संप्रदाय हैं, जैसे पहला तो कपालिक, उस अगला है पाशुपत और तीसरा है कालामुख। तो ये शैव संप्रदाय हैं। और 3 हमारे नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन का मतलब होता है जो वेदों को नहीं मान, वेद को नहीं मानते और ईश्वर को नहीं मानते। पहले है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक। चारवाक को लोकायत भी कहते हैं। तो आगे देखिए मेरी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनके संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे, कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम। ये कहाँ पे है, नेपाल की तराई में है। और ये किस, इनका कुल क्या था, शाक्य कुल। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष की एज में। ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व उनकी महापरिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया था। तो आगे देखिए क्या लिखा है, उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था महामाया और इनकी मौसी का नाम था गौतमी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, 4 बैठकें कहते हैं हमको। उन बैठकों में देखो, पहले बौद्ध धर्म को बांटा गया 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान। हीनयान को श्रावकयान भी कहते हैं। हीनयान का मतलब क्या है, हीन मीन छोटा, मतलब कि बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, इंसान मानते हैं। और ये मूर्ति पूजा भी नहीं करते, बुद्ध को इंसान मानते हैं और बुद्ध की मूर्ति की पूजा भी नहीं करते। ये क्या है, हीनयान। और महायान क्या है, महायान का तो ना महान, मान मीन बड़ा, बड़ा मतलब कि मनुष्य को बड़ा बना देना। तो ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं, देव या भगवान, और ये उनकी मूर्ति की पूजा भी करते हैं। तो आगे चलकर हमारा हीनयान और संप्रदायों में डिवाइड हो गया, जैसे वे भाषिक और स्वतांत्रिक। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, हीनयान, श्रावकयान, वे भाषिक, स्वतांत्रिक है। आगे जैसे थेरवाद है, थेरवाद को स्थविर भी कहते हैं, स्थविर चिवुक। अगर कोई हिंदी साहित्य का जिसने पढ़ा हो तो उसमें एक उपन्यास होता है दिव्या, तो दिव्या में स्थविर चिवुक की बात होती है। तो स्थविर चिवुक ही क्या है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो हमारे दोबारा देखिए एक बार, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान, हीनयान को श्रावकयान भी कहते हैं। वे भाषिक, स्वतांत्रिक, थेरवाद, थेरवाद को स्थविर कहते हैं, महासंघिक और श्रव अस्तिवादी। तो ये सभी संप्रदाय हो गए हमारे, हीनयान, श्रावकयान, वे भाषिक, स्वतांत्रिक, थेरवाद, स्थविरवाद, स्थविर, महासंघिक और श्रव अस्तिवादी। और महायान में हमारे 5 बुद्ध माने गए हैं। महायान में हमारे कितने, 5 बुद्ध माने गए हैं। पहले का नाम है कुकुछानंद, कुकुछानंद। और दूसरा है कनकभुज। तीसरे हमारे बुद्ध माने गए हैं कश्यप। और चौथे हमारे शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को माना जाता है। और 5वें हैं हमारे मैत्रेय, भावी बुद्ध जो अभी जन्म लेने हैं, जिनका भविष्य में जन्म होगा, उनको कहा जाता है मैत्रेय, भावी बुद्ध। ये हमने पढ़ा है हीनयान के बारे में। अब हम महायान के बारे में पढ़ते हैं। महायान, महायान जो संप्रदाय है उसके जो संप्रदाय अलग किया था महायान, उसको बनाया था नागार्जुन जी ने। और वे बुद्ध को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, उनकी
मूर्ति की पूजा भी करते हैं। महायान ही अगले आगे डिवाइड हो गया तो शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक और योगाचार भी कहा जाता है। फिर आगे चल के महायान की और शाखाएं बनी, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान। तो कितने पार्ट हो गए इसके? महायान के बाद शून्यवाद, विज्ञानवाद, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान। तो महायान में भी हमारे बोधिसत्व का मतलब होता है बुद्ध माने गए हैं। तो कितने बुद्ध माने गए हैं? इनमें भी 5। वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर को ही पद्मपाणि कहा जाता है। और तीसरे हमारे मैत्रेय, और चौथे हमारे अमिताभ, और 5वें हैं मंजूश्री। मैत्रेय दोनों में है, हीनयान में भी और महायान में भी। तो ये दोनों ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भविष्य में दोबारा जन्म लेंगे। तो ये कुछ संप्रदाय थे महात्मा बुद्ध के धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से, जो यूपीएससी में हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा टॉपिक है जैन धर्म का, जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म की छोटी सी डिटेल देखिए पहले। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। सबसे पहले हमारे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर है हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम किसके अधीन आता था? वज्जी संघ के अधीन। और इनके पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। ये महात्मा बुद्ध नहीं है, ये इनके पिताजी अलग है, सिद्धार्थ। कई बार बच्चे उनके सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध है उन्हीं को इनका पिता समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम तो राहुल था। तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, गात्रिक कुल के राजा थे, क्षत्रिय धर्म से संबंधित था। और माता का नाम था प्रियदर्शना, अणोज्या कुल से संबंधित थी। तो इसमें संप्रदाय है हमारे, पहले 2 संप्रदायों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या होता है? जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर होता है जो नग्न रहते हैं, अपने वस्त्रों का पूर्ण त्याग करते हैं। श्वेतांबर आगे कई संप्रदायों में बट गया, जैसे थेरापंथी, पुजेरा या डेरावासी, डुडिया या स्थानकवासी। तो श्वेतांबर के ये जैन धर्म पहले बटा श्वेतांबर में और दिगंबर में। फिर श्वेतांबर आगे बट गया थेरापंथी में, पुजेरा या डेरावासी में, और डुडिया स्थानकवासी। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। स्थानकवासी, पुजेरा, थेरापंथी, कई बार मिक्स दे देता है क्वेश्चन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों संप्रदाय मिक्स कर देगा और क्वेश्चन बना देगा उससे एग्जामिनर। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिगंबर मतलब जो वस्त्रों का त्याग करते हैं, नग्न रहते हैं। याज्ञ किस संप्रदाय में बटा? समैया, तेरापंथी, तारणपंथी को समय कहे जाते हैं। आगे तोतापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी। तो ये जैन धर्म के संप्रदाय थे। जैन धर्म के दोबारा देखिए एक बार। जैन धर्म के पहले 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में थेरापंथी, उजेरा, डेरावासी, डुडिया, स्थानकवासी। और दिगंबर में समैया, तेरापंथी, तारणपंथी, तोतापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी। तो ये लगभग हमारी 20 मिनट की वीडियो हो गई है। तो 20 मिनट की वीडियो को आपने बार बार देखना है, और ज़्यादा नहीं है, केवल 5 ही पेज हैं। तो 5 पेज से ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। यूपीएससी का जो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इससे हर बार प्रत्येक वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जो शब्दावली होती है उससे भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। और हमारे जो दर्शन है, दर्शन से भी प्रत्येक 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो मिनिमम ये मान के चलो कि तो 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और 5 क्वेश्चन का मतलब आता है 10 नंबर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, और तैयारी अपनी बेहतर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।